Alright, so we are going to study about the lung cancer and mesothelioma, right? लंग कैंसर की हम बात करें तो लंग कैंसर दो तरह का होता है। एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। लंग कैंसर जो होता है वो मेनली कहाँ मेटास्टेसाइज होता है, तो ये मेनली होता है मीडियास्टाइनम के अंदर और हाइलर लिम्फ नोड के अंदर ये मेटास्टेसाइज होता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है लंग कैंसर के लिए, तो पूरी दुनिया जानती है कि स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग तो पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा और क्या होता है, तो सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है इसका रेडोन। इसके अलावा रिस्क फैक्टर में एस्बेस्टोस का एक्सपोजर भी शामिल है। ये एक पर्टिकुलर लंग कैंसर कोज कराता है जिसे कहते हैं हम एडिनोकार्सिनोमा। ऐसे एस्टेस्बोस हो गया, एस्बेस्टोस हो गया और ए से ही क्या हो गया, एडिनो कार्सिनोमा हो गया, ए। इसके अलावा रेडिएशन भी एक रिस्क फैक्टर होता है लंग कैंसर के लिए। सिम्टम्स की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स हमको देखने मिलते हैं जो किसी भी कैंसर में होता है। अनइंटेंशनल वेट लॉस, फीवर, मलेज, नाइट स्वेट। इसके अलावा लंग कैंसर है तो कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग और हिमोप्टोसिस जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। ये ट्यूमर है, इस ट्यूमर ने ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर दिया जिसके कारण ये पूरा लंग कोलैप्स हो गया, तो इसे कहते हैं हम ऑब्स्ट्रक्शन एटेलेक्टेसिस। इसके अलावा जब लंग कैंसर होता है तो निमोनिया बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये जो ट्यूमर है लंग कैंसर, ये अपने आसपास की स्ट्रक्चर को दबा सकता है। नर्व को दबाएगा तो दर्द होगा, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा तो होर्सनेस होगी, फ्रेनिक नर्व को कंप्रेस करेगा तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, और अगर आसपास की वेसल्स को अगर दबाएगा तो फेशियल स्वेलिंग या पफीनेस हमको देखने को मिलेगी। स्वेलिंग अगर लैरिंग्स के अंदर होगी तो इट विल लीड टू डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। स्वेलिंग अगर ब्रेन के अंदर होगी तो इट विल लीड टू हेडेक एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की। जब इसका नाम सुनते हैं तो बहुत सारे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, वो हमको याद करने होते हैं। पहली खासियत क्या है इसकी कि इसके अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो होती है उनका ट्यूमर होता है, इसीलिए इसमें बहुत सारे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है। ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसका माइक, MYC, मिक, माइक, वॉट एवर यू लाइक टू से। ये जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है ये सेंट्रली डेवलप होता है लंग के बीचों बीच, स्मॉल साइज। इट ग्रोज द फास्टेस्ट एंड मेटास्टेसाइज टू अदर ऑर्गन, मतलब ये सबसे फास्टेस्ट, यही कैंसर जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रो करता है। यही रीज़न है जबकि जब ये डायग्नोस होता है तब तक ये ऑलरेडी मेटास्टेसाइज भी कर चुका होता है, और यही कारण है कि इसके ट्रीटमेंट में कोई सर्जरी नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मेटास्टेसाइज कर चुका। अब इसके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की बात करें तो ये क्या रिलीज़ नहीं करता है, वो पूछो मुझसे। ACTH रिलीज़ करेगा, दैट विल लीड टू कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि ACTH कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ADH रिलीज़ करेगा तो इट विल लीड टू सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या ये यहीं रुक जाता है? नहीं, ये कैंसर जो होता है ये ऑटो एंटीबॉडीज़ भी बनाता है न्यूरॉन्स के खिलाफ। अगर सेरेबेलम में बनाएगा तो इट विल लीड टू अटेक्सिया एंड निस्टैग्मस। सेरेब्रम की न्यूरॉन्स के खिलाफ बनाएगा तो इट विल लीड टू डिमेंशिया एंड सीजर। और यही ऑटो एंटीबॉडीज़ जब कैल्शियम चैनल को अफेक्ट करती है तो इट कैन लीड टू लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मॉल सेल लंग कैंसर। अब बात करते हैं नॉन स्मॉल सेल, तो इसके अंदर 4 टाइप आते हैं। एक हो गया एडिनोकार्सिनोमा, फिर फिर होता है एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फिर एक होता है कार्सिनोइड ट्यूमर और एक होता है फिर लार्ज सेल कार्सिनोमा।
तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं एडिनोकार्सिनोमा की। तो ये सीक्रेट करते हैं म्यूसिन, पहली खासियत। ये जो होते हैं ये डेवलप करते हैं पेरिफेरली, देखो ये पेरिफेरी पे ये डेवलप करते हैं, जबकि जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा था वो सेंट्रली डेवलप करता है। इसके अलावा एडिनोकार्सिनोमा वो कैंसर है जो नॉन स्मोकर्स के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। इसके अलावा इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी मतलब क्या? क्लबिंग ऑफ डिजिट्स, उसी को कहते हैं हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। तो ये कहाँ मिलती है? लंग कैंसर में। कौन से लंग कैंसर में? नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के भी किस टाइप के अंदर? तो हम बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमा के अंदर। इसके अलावा एडिनोकार्सिनोमा का ही एक टाइप होता है ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा। इसकी क्या खासियत है? ये भी वही म्यूसिन सीक्रेट करता है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कफ निकलता है। देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्डन ब्राउन स्प्यूटम। कहीं पे ये लाइन दिखे मतलब ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा। अब हम बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। तो ये म्यूसिन नहीं प्रोड्यूस करता, ये केरेटिन प्रोड्यूस करता है। ये सेंट्रली लोकेट करता है, जस्ट लाइक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसके अलावा इसका हाईएस्ट एसोसिएशन देखने को मिलता है स्मोकिंग के साथ। अब यहाँ एक खासियत बात आती है कि ये भी एक पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। वो क्या है कि ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन रिलीज करता है दैट कैन लीड टू हाइपर कैल्शियमिया। कार्सिनोइड ट्यूमर की बात करें तो कार्सिनोइड ट्यूमर और लंग जो लार्ज सेल कार्सिनोमा होते हैं ये भी मोर कॉमनली पेरिफेरली के अंदर ही क्या करते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर रिलीज सीरोटोनिन एज वेल। अब बात करते हैं लार्ज सेल कार्सिनोमा की। तो लार्ज सेल कार्सिनोमा जो होता है वो बीटा HCG रिलीज करता है। तो बीटा HCG रिलीज करेगा तो इट कैन लीड टू गायनेकोमेस्टिया इन मैन, और फीमेल के अंदर इट कैन लीड टू गैलेक्टोरिया। तो हमने लंग कैंसर की बात करी पूरी। अब हम बात करेंगे मीजोथीलियोमा की। किसके बारे में बात करेंगे? मीजोथीलियोमा की। तो देखो जो लंग होता है उसकी एक लाइनिंग होती है जिसे कहते हैं प्लूरा कहते हैं। तो उसी के कैंसर को हम मीजोथीलियोमा कहते हैं। ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हमको ध्यान रखना है। तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है इसका एस्बेस्टोस। इसके अंदर मीजोथीलियम में प्लाक बनता है जो कि इस तरीके से विसरल और पैराइटल प्लूरा को इस तरीके से कवर कर लेता है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि देयर इज़ अ इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ कैलरिटेनिन। कैलरिटेनिन ये होता क्या है? ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है। इसके अलावा मीजोथीलियोमा की और क्या खासियत होती है? दैट इट कैन कोज न्यूमोथोरेक्स, इट कैन कोज हेमरेजिक प्लूरल एफ्यूजन। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो लंग कैंसर के अंदर हमें कोइन लीजन देखने को मिलता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर हमको केविट्री लीजन देखने को मिलता है। ठीक है। मीजोथीलियम की बात करें तो इसकी की फाइंडिंग होती है प्लूरल थिकनिंग, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, दीज ऑल आर की फाइंडिंग। बायोप्सी की बात करें तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर हमें ये कचिल्स की सेल देखने को मिलती है, कचिल्स की सेल। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो म्यूसिन सीक्रेटिंग होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर केरेटिन पर्ल और इंट्रासेलुलर ब्रिज देखने को मिलता है। और लार्ज सेल कार्सिनोमा में प्लियोमॉर्फिक जाइंट सेल देखने को मिलती है। मीजोथीलियम की बात करें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? समोमा बॉडीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्राइड एग न्यूक्लियाई भी देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्मॉल सेल लंग कैंसर वैसे बहुत ज़्यादा इन्वेसिव होता है, तो इसके लिए हमें कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ये सब देते हैं।
नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। दैट्स ऑल यू नीड टू नो।